नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। देश की सियासत की धड़कन और सत्ता की सबसे बड़ी रणभूमि उत्तर प्रदेश की सियासी हवाओं में अब बदलाव के नए रुख साफ महसूस हो रहे हैं। मिशन 2027 की इस महातैयारी में कौन बिगाड़ेगा किसका खेल और कौन रचेगा नया इतिहास। राजनीति के हर गलियारे से टिकटों के दांव और पेंच के साथ सीट शेयरिंग की हर अंदरूनी खबर, सत्ता के नए समीकरण और जमीनी हकीकत का हर सच, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अहम खबर और सत्ता के बदलाव का हर रुख, सियासी खबरों का सबसे सटीक और संपूर्ण बुलेटिन। शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। आज दिल्ली में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली। इंडी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्ष के 25 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और 5 प्रमुख विषयों पर सभी दलों ने अपनी सहमति जताई है। गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में आयोजित होगी। बैठक का मकसद संसद को लेकर सड़क तक विपक्ष की स्ट्रेटेजी को धार देना और आगामी स्ट्रेटेजिक चुनौतियों को लेकर साझा भी पूरे विचार तैयार करने को लेकर मंथन हुआ। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दिल्ली में विपक्षी एकता की तस्वीर दिखाने के लिए इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए। वजह 2 बड़े दलों की गैर मौजूदगी। एक तरफ तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएम की बैठक से दूर रही, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने 2 टूक कहा कि जब पार्टी गठबंधन में नहीं है तो बैठक में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात यह है कि डीएमके की बात जो आपने की, डीएमके उनका परंपरागत मित्र रहा है और जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर टीवीके को समर्थन किया कांग्रेस ने, उससे उनकी नाराजगी है, जो स्वाभाविक है। दिल्ली में चल रही इंडी गठबंधन की बैठक पर सियासी वार पलटवार भी आज तेज हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। राजभर ने इंडी गठबंधन को लेकर बेमेल गठबंधन बताया है। साथ ही कहा कि ये ऐसे नेताओं का जमावड़ा है जिसका अपने अपने राज्यों में भी प्रभाव लगातार घट रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बेमेल जिसको कहते हैं, बेमेल गठबंधन है, उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि उनका अपने स्टेट में एक प्रभाव है। अगर हम यूपी की बात करें तो ममता जी यूपी में कई वोट दिला सकती हैं। एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो देश के किसी स्टेट में वोट दिलाने की कुव्वत में है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, चारों तरफ कांग्रेस पिटती जा रही है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी देख लें, बिहार देख लें, बंगाल देख लें, राजस्थान देख लें, वो हिमाचल देख लें, हरियाणा देख लें, महाराष्ट्र देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, तो चारों तरफ से कांग्रेस पिटती हुई जा रही है। तो ये सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर लुटियंस दिल्ली में अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें गठबंधन के अलग अलग दलों के उन बयानों को दिखाया गया जिसमें गठबंधन के दल एक दूसरे पर निशाना साध चुके हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी और डीएमके के नेताओं के बयान दिखाए गए, जिसमें राहुल गांधी पर निशाना साधने वाले पुराने बयानों का जिक्र भी किया गया। इन पोस्टर्स में लिखा, इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। एक पोस्टर में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बयान को लिखा गया, जिसमें उन्होंने कहा था राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी भी उनमें समझ नहीं है कि जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। पोस्टर में डीएम के नेता उदयनिधि स्टैलिन के बयान को छापा गया।
बयान के अनुसार कहा गया 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। इंडिया गठबंधन का जो हुआ है ये बहुत बड़े काज के लिए, बहुत बड़े राष्ट्रहित में इसका गठन हुआ है और आज ये बैठक जो हो रही है ऐसे वक्त में हो रही है कि आज समूचे सम्मानित देशवासियों के सामने परेशानी, दुश्वारियां बढ़ी। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान आज सामने आया जो अब चर्चा का विषय है। सीएम योगी ने देश में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए मौसम विभाग की कार्यशैली को उदाहरण बताया और कहा कि ऐसे समय में जब समय था कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक दशक में देश में तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आए बदलावों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय मौसम विभाग का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोग मौसम विभाग की भविष्यवाणियों को गंभीरता से नहीं लेते थे। 12 वर्ष पहले मौसम विभाग कहता था कि बारिश होने वाली है तो लोग समझ जाते थे कि बारिश अब नहीं होगी, लेकिन आज मौसम विभाग जो जानकारी देता है वो लगभग पूरी तरह सटीक बैठती है। मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं, वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है और मैंने इस चीज को देखा है। योगी सरकार परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर हो गई है। 25 करोड़ से ज्यादा लागत की परियोजनाओं का थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट होगा। परियोजनाओं को कम से कम 5 बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दिन से 1 महीने के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी, जिसमें सड़क, पुल, पेयजल आपूर्ति, पाइपलाइन और सीवर लाइन संबंधी कामों का ऑडिट किया जाना है। आईआईटी और एनआईटी समेत कई तकनीकी जो संस्थानों में हैं, उनको मंडलवार थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राम मंदिर में अब चढ़ावे को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवालों पर अब यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार पलटवार किया। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की आस्था और जानकारी दोनों पर हम सवाल उठाते हैं। जिन्हें राम मंदिर के चढ़ावे की चिंता हो रही है, उन्हें यह भी नहीं पता कि राम मंदिर का द्वार कहां है। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उसके प्रबंधन को लेकर अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर एनडीए खेमे की ओर से भी जवाबी हमला शुरू हो गया है। सबसे तीखा वार ओम प्रकाश राजभर ने किया है। आइए सुनते हैं। गए थे वहां देखने कि किस कमरे से चोरी हुई है, वो बता सकते हैं कि उस मंदिर में कितने दरवाजे लगे हैं, कहाँ खजाना रखा जाता है, पता है उनको। जो भगवान राम का मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, अब उसको कैसे पता हो गया? देखिए अखिलेश जैसे जीव है भैया ना, खाता न बही, ये जवन कहें वह सही। सुना अपने वारों और पलटवारों का दौर जारी है। अब मथुरा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आज तीखा हमला बोला। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को भगवान राम और सनातन पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव तिलक लगाने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के खिसकने का बड़ा डर सताता है। इन 12 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो देश में जहाँ अद्भुत विकास हुआ है, जो पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यह हमारे सनातन संस्कृति के जो धर्मस्थली है, यहाँ पे इस प्रकार से काम होंगे। आज वह काम हमारे साथ में हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो राम मंदिर को लेकर सियासत अब गर्माती जा रही है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की सोच बावर वाली है। उन्होंने रामलला मंदिर निर्माण से लेकर आज तक कभी सनातन और रामलला के पक्ष में कोई सकारात्मक बात नहीं कही है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि अब अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर अफवाह फैलाने वालों की राजनीति कर रहे हैं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके अध्यक्ष जी ने कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत नहीं किया। जब भव्य निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व भूमि पूजन हुआ तब भी आपके शब्द नहीं निकले। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री रामलला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। तो केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस अब लगातार सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दिया। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर खरी नहीं उतर रही है और देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कारोबार से जुड़े मुद्दे पर राहुल गांधी की भूमिका का जिक्र भी किया है। हस्ताक्षर अभियान से प्रारंभ किया गया है। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने ग्रेट निकोबार को बचाने के लिए जो कहा गया है वो पूरी तरीके से हम समर्थन करते हैं और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता निकोबार को बचाने के लिए, ग्रेट निकोबार को बचाने के लिए समर्पित है। जरूरत पड़ेगी तो हम वहां भी चल के वहां भी समर्थन करेंगे। पूरी तरीके से ये सरकार फेल है और मोदी पूरी तरीके से आज पूरे देश को बेच रहे हैं। अब राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान भी सामने आया। पंकज चौधरी ने कहा कि यह मामला सरकार का नहीं है बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट का है और इस संबंध में जांच प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लोकसभा चुनावों के बाद अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी ने विश्वास के 12 साल अभियान को शुरू किया। इस अभियान के जरिए पार्टी की तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियों को एक तरफ जनता तक पहुंचाने में जुटी है तो दूसरी तरफ यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाने की स्ट्रेटेजी पर भी काम हो रहा है। 14 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान के जरिए बीजेपी जनता का भरोसा मजबूत करने और विपक्ष को घेरने की पूरी तरह से प्लानिंग बना चुकी है। अखिलेश जी, तुष्टीकरण की राजनीति की भी एक सीमा होती है। हमें लगता है कि अखिलेश जी आपने 5 पैसे भी राम मंदिर के निर्माण में चंदा नहीं दिया और हिसाब को लेकर सवाल करते हैं। पहले तो आप अपने गिरेबा में झांक के देखिए कि आपका चेहरा क्यों दागदार है। और राम मंदिर एक ट्रस्ट है, एक व्यवस्था है समाज के द्वारा चलाई जाने वाली। राम उस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के बयान आए हैं, लेकिन अखिलेश जी आप सनातन का अपमान करना बंद कर दीजिए, आप हिंदुओं का अपमान करना बंद कर दीजिए और आपसे सनातन और हिंदुओं को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून जिले के चक्राता स्थित नागनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने जौनसार बाबर लोक संस्कृति महोत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के आगमन पर आयोजक समिति और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान जौनसार बाबर की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत की शानदार झलक भी आज देखने को मिली।